हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पेंसिल में। दोस्तों, हमारा भारत पूरी दुनिया भर में फेमस है अपनी संस्कृति, परंपरा, इतिहास और अपनी विविधता में एकता के लिए। दोस्तों, अपने इन्हीं गुणों की वजह से भारत ने हमेशा पश्चिम के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। शायद यही वजह रही होगी, जब प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन जब अपनी भारत की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने भारत के बारे में बहुत विचित्र बात कही थी। मार्क ट्वेन ने अपनी प्रसिद्ध किताब फॉलोइंग द इक्वेटर में भारत के बारे में कहा, भारत मानव जाति का पालना है, मानव वाणी की जन्मभूमि है, इतिहास की जननी है, किंवदंती की दादी है और परंपरा की परदादी है। लेकिन दोस्तों, ये तारीफ पश्चिम के लोगों से हमें कई बार सुनने को मिली है। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा पर गर्व करने की बात तो बहुत दूर, पश्चिम की संस्कृति के नशे में इस कदर चूर हो चुके हैं कि उन्हें अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति अब बुरी लगने लगी है। दोस्तों, आप ये बात सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आप यकीन मानिए मेरा कि अगर आप इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहेंगे तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और आपको कुछ ऐसी खबरों के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखने के बाद आप ये सोचने में पड़ जाएंगे कि हमारे भारत के लोग शरीर से तो आज़ाद हो चुके हैं ब्रिटिश रूल से, लेकिन जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर अभी भी ब्रिटिशर्स के गुलाम हैं। दोस्तों, अगर कोई भी परंपरा या संस्कृति आपको अच्छी बातें, सच्चाई की, ईमानदारी की या नेकी की बातें सिखाती है तो ऐसी परंपरा या संस्कृति से ये बातें सीखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई तब है जब हम अपनी संस्कृति को तो हीन भावना से देखें और पश्चिम की संस्कृति की हर बुरी बात पर अपनी आंखें मूंदे रहें। दोस्तों, हर संस्कृति का मूलभूत हिस्सा होता है उसके परिधान, यानी कि उसके कपड़े, उसके ड्रेसेस। जैसे अगर हम अपने भारत की बात करें तो आदमियों के लिए कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, और अगर दूसरी तरफ लड़कियों की बात करें तो सलवार कमीज, साड़ी, ये सारी की सारी परंपरागत और भारतीय ड्रेसेस हैं, कपड़े हैं। दोस्तों, अब जरा सोच कर देखिए, आपको कैसा लगेगा कि अगर आपने इन्हीं में से कोई एक ड्रेस पहन रखी हो और आपको आप ही के देश भारत में, आप ही के अपने भारतीय आपको पब्लिक प्लेस पर जाने से सिर्फ इसलिए रोक दें क्योंकि आपने कोई भारतीय ट्रेडिशनल या एथनिक कपड़े पहन रखे हैं। दोस्तों, आपको बहुत बुरा लगेगा, बल्कि हो सकता है कि हमारे आत्मसम्मान तक पर ये चोट हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये सचमुच की घटनाएं हैं जो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, इस साल के जुलाई महीने की बात है। बेंगलुरु के जीटी वर्ल्ड मॉल में एक आदमी को अंदर इसलिए नहीं एंट्री दी गई क्योंकि उन्होंने धोती पहन रखी थी। ये अंकल अपने बेटे के साथ इस मॉल के अंदर बने पिक्चर हॉल में मूवी देखने आए थे। मूवी देखना तो बहुत दूर की बात है, इन अंकल को इस मॉल के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। और वजह बताई कि उनकी धोती जो है वो मॉल के लिए ठीक नहीं है, मॉल में अलाउड नहीं है। दोस्तों, हालांकि बाद में ये भी खबर आई कि इस मॉल के अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया है, इस मॉल को बंद कर दिया है क्योंकि इस मॉल के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी टैक्सेस ड्यू थे। अब मेरा सवाल ये है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू होने की जो कार्रवाई की गई वो इस घटना के बाद ही क्यों की गई, और अगर ये बात पहले से पता थी एडमिनिस्ट्रेशन को तो अब तक इस मॉल के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी। ये सवाल है जो खड़ा रहेगा। ये भी खबर आई कि इस मॉल के अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च कर ली गई है, इस मॉल के मालिक के अगेंस्ट बीएनएस के सेक्शन 126 में। दोस्तों, अभी कुछ साल पहले की बात है, एक और न्यूज़ भी आई थी जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई, इसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में एक महिला को अंदर इसलिए एंट्री नहीं दी गई क्योंकि महिला ने साड़ी पहन रखी थी और रेस्टोरेंट के स्टाफ के अकॉर्डिंग साड़ी जो है वो स्मार्ट कैजुअल वाली लिस्ट में नहीं है। दोस्तों, अब जरा सोच कर देखिए, आप अपने ही देश में एक महिला साड़ी पहनने की वजह से पब्लिक प्लेस पर अलाउड नहीं की जाती है, उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया जाता है एक रेस्टोरेंट में जो कि एक पब्लिक प्लेस है। दोस्तों, ये जो लोग हैं जिन्होंने ये हरकतें की हैं, यानी कि हमारे ही देश के लोगों को अपने ही देश में पब्लिक प्लेसेस पे जाने से रोका है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं, ये शिक्षित ही नहीं है। बल्कि मुझे तो ऐसा भी लगता है कि इनकी स्कूलिंग भी ठीक से नहीं हुई है, क्योंकि अगर इनकी स्कूलिंग ठीक से हुई होती या फिर ये अगर शिक्षित होते तो इन्होंने इतिहास तो कम से कम ज़रूर पढ़ा होता अपने देश का। और अगर इन्होंने अपने देश का इतिहास पढ़ा होता तो इन्होंने वो घटना भी ज़रूर पढ़ी होती जिसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया था कि हमारी संस्कृति में कितनी ताकत है, हमारे देश के बने कपड़े में कितनी ताकत है और हमारी देसी कपड़े में, हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस में कितनी ताकत है। इस घटना के बारे में जब आपको भी पता चलेगा तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्या थी ये घटना? आइए चलते हैं इतिहास की तरफ। दोस्तों, ये बात है सन 1931 की। भारत उस समय इंग्लैंड का गुलाम था। इंग्लैंड की सरकार ने इंग्लैंड में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी। भारत से गांधी जी और बाकी बहुत सारे लोग इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। गांधी जी की भूमिका इसमें बहुत अहम थी।
दोस्तों अब इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ इसके बारे में तो फिर कभी और बात करेंगे, लेकिन गांधी जी की इंग्लैंड की इस यात्रा के दौरान एक ऐसी घटना जरूर घटी जिसने पूरी दुनिया की मीडिया का, पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित जरूर किया। दोस्तों हुआ यूं कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए डेलीगेशन को इंग्लैंड के राजा जॉर्ज द फिफ्थ ने अपने निवास स्थान बकिंगम पैलेस में मिलने के लिए बुलाया था और इनविटेशन में कहा गया था कि सभी लोगों को मॉर्निंग ड्रेस में ही आना है। लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गांधी जी वेस्टर्न कपड़ों का त्याग कर चुके थे और वो केवल अपनी खादी की बनी धोती पहनते थे जिसको वो खुद ही बनाते थे। दोस्तों गांधी जी तय कार्यक्रम के अनुसार 5 नवंबर सन 1931 को राजा से मिलने बकिंगम पैलेस जाते हैं अपने उसी स्टाइल में। गांधी जी ने धोती पहन रखी है, पैरों में सैंडल और एक शॉल लपेट रखी है। दोस्तों इस घटना ने उस वक्त बहुत सुर्खियां बटोरी थी और जब गांधी जी बकिंगम पैलेस से वापस लौट कर आते हैं तो पत्रकार गांधी जी को घेर लेते हैं और उनसे उनके कपड़ों के बारे में जब सवाल करा जाता है तो गांधी जी अपने मजाकिया लहजे में जवाब देते हैं कि राजा ने इतने कपड़े पहन रखे थे जो हम दोनों के लिए काफी थे। दोस्तों गांधी जी के ऊपर अगर किसी इतिहासकार या किसी लेखक ने कुछ लिखा है तो शायद ही ऐसा हुआ होगा कि इस घटना को ना लिखा हो। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा, जो गांधी जी के ऊपर सबसे प्रमाणित किताबें लिखने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया है। हालांकि ये बात कि गांधी जी ने पत्रकारों से ये कहा कि राजा ने इतने कपड़े पहन रखे थे जो हम दोनों के लिए काफी थे, इस पर रामचंद्र गुहा जी कहते हैं कि इसके कंटेम्पररी सोर्सेज उनको नहीं मिल पाए। दोस्तों गांधी जी का धोती पहनकर बकिंगम पैलेस जाना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है और उस वक्त भी हर भारतीय के लिए गर्व की बात ही थी। हर भारतीय गांधी जी के इस फैसले से बहुत खुश था सिवाय एक इंसान के, और ये थे इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल, जो प्रधानमंत्री भी बने थे इंग्लैंड के। ये गांधी जी से खासी चिढ़ रखते थे। इन्होंने गांधी जी के इन्हीं कपड़ों को देखकर गांधी जी को एक बार अदनंगा फकीर तक कह दिया था और भी बहुत बुरी बुरी बातें इन्होंने गांधी जी के बारे में समय समय पर कही थी। दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों घटनाओं की तुलना करके देखिए। एक तरफ गांधी जी बकिंगम पैलेस में जा रहे हैं राजा से मिलने, वो भी इंग्लैंड के, जिस समय भारत इंग्लैंड का गुलाम है, और दूसरी तरफ अब देखिए 21वीं सदी है, भारत पूरी तरीके से आज़ाद है, लेकिन तब भी हमारे लोगों को, हमारे भारतीय लोगों को पब्लिक प्लेसेस पे जाने से रोका जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने मन के कपड़े पहन रखे हैं, भारतीय कपड़े पहन रखे हैं। भारतीय कपड़ों को हीन भावना से देखा जा रहा है हमारे ही भारतीयों द्वारा। तो दोस्तों ये देखा आपने। दोस्तों अब फैसला आप लोगों को करना है, हम सब लोगों को करना है। ये लोग जिन्होंने ये हरकतें की हैं, जो हमारे ही भारतीय हैं और हमारे ही साथ इन्होंने ये जो भेदभाव किया है, दोस्तों ये चर्चिल के मानने वाले हो सकते हैं, विंस्टन चर्चिल के मानने वाले हो सकते हैं, गांधी जी के मानने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि गांधी जी के मानने वाले अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, अपनी परंपराओं पर गर्व करते हैं। दोस्तों ये जो हरकतें हमारे साथ हुई हैं, जिनके बारे में मैंने आपको इन न्यूज़ में बताया, दोस्तों इन घटनाओं से हमारा देश आगे नहीं जाएगा बल्कि पीछे जाएगा। दोस्तों वजह उसकी ये है कि जो देश अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को भूल जाता है उसका कोई भविष्य नहीं होता। इसलिए हमें इतिहास से सीखने की ज़रूरत है, हमें और देशों से भी सीखने की ज़रूरत है। आप चाइना का एग्जाम्पल लीजिए, चाइना ने किस कदर अपनी संस्कृति को अपने आप से जोड़े रखा है, अपनी भाषा को अपने आप से जोड़े रखा है। आज हम अपनी भाषा के साथ भी भेदभाव कर रहे हैं। ये जो भेदभाव कपड़ों के साथ हुआ है दोस्तों, यही भेदभाव भाषा के साथ भी होता है। अंग्रेजी बोलने वाला ऊंचा समझा जाता है और हिंदी बोलने वाला नीचा, या कोई भी और रीजनल लैंग्वेज बोलने वाला कम समझा जाता है उस इंसान के मुकाबले जो अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है। आजकल यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं जिसमें इंसान के वीडियो को पकड़ा जाता है, जिसमें उसने किसी अंग्रेजी के शब्द को थोड़ा बहुत गलत बोल दिया होता है, उसको पकड़ा जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है और फिर यूट्यूब चैनल वाले बोलकर बताते हैं कि इसका सही जो है उच्चारण क्या होगा, सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। ये हमें सोचने की बात है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों मैं वीडियो को लंबा किए बिना आप सभी लोगों से इजाजत लूंगा। इस वीडियो में इस्तेमाल की गई सभी इंफॉर्मेशंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सभी सोर्सेज को आप चेक कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।